एक बार की बात है, बादलों के ऊपर बसे एक अजीब से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था, जो दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसे नींद इतनी प्यारी थी कि वो अलार्म घड़ी को भी सुलाने के लिए लोरी सुनाता था। गांव भी कोई साधारण नहीं था। वहाँ के घर हवा में तैरते थे, पेड़ उल्टे उगते थे और सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ की चाय खुद बनकर कप में आ जाती थी। लेकिन गोलू की ज़िंदगी में एक बड़ी समस्या थी। उसके घर की केतली हर सुबह भाग जाती थी और बिना चाय के गोलू का दिमाग चालू ही नहीं होता था। एक दिन उसने तय किया कि आज वो केतली को पकड़कर ही रहेगा। जैसे ही सुबह हुई, केतली ने पंख निकाले और गुड मॉर्निंग बोलते हुए उड़ने लगी। गोलू उसके पीछे भागा, लेकिन भागते भागते वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां पेड़ बात करते थे और एक पेड़ ने उसे रोककर कहा, भाई पहले टिकट ले, ये जंगल फ्री में एंट्री नहीं देता। गोलू बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पेड़ बोला, ठीक है, एक जोक सुना दे। गोलू ने कहा, मेरी केतली मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। यह सुनते ही पूरा जंगल हंस पड़ा और उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी केतली एक छोटे से चाय कैफ़े में बैठकर दूसरी केतलियों के साथ गपशप कर रही है। एक केतली बोली, आज मैं ओवरहीट होकर छुट्टी ले लूँगी। दूसरी बोली, मैं तो आज बिना पानी के ही उबल जाऊँगी। गोलू ये सब देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? उसकी केतली ने चश्मा पहनकर जवाब दिया, हम भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। हर दिन सिर्फ चाय बनाना ही हमारी किस्मत नहीं है। गोलू को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी केतली को कभी समझा ही नहीं। तभी अचानक आसमान से एक उड़ता हुआ चाय ड्रैगन नीचे उतरा और बोला, जो भी अपनी चीज़ों की कद्र नहीं करता, उसकी चाय हमेशा फीकी रहेगी। यह सुनकर गोलू डर गया और तुरंत अपनी केतली से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन केतली ने कहा, एक शर्त पर वापस आऊँगी, अब से हर दिन तुम खुद मेरे साथ चाय बनाओगे। गोलू ने तुरंत हाँ कर दी और जैसे ही उसने पहली बार चाय बनाने की कोशिश की, उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया। केतली चिल्लाई, अरे ये क्या कर दिया? और पूरा गांव उस नमकीन चाय की खुशबू से हंसने लगा। उस दिन के बाद गोलू और उसकी केतली सबसे अच्छे दोस्त बन गए और गांव में हर सुबह चाय के साथ हंसी भी बनती थी। और गोलू ने सीख लिया कि चाहे चीज़ें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उनमें जान हो तो उन्हें समझना और उनकी कद्र करना ज़रूरी है। और हाँ, उसने अलार्म घड़ी को सुलाना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वो खुद समय पर उठने लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।